और आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा रबड़ी वाला दूध। तो चलें जी जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं भिगो लूँगी पानी में तुख्मे बालंगू। आप तुख्मे बलंगा कहते हैं, तुख्मे बालंगू कहते हैं, क्या कहते हैं आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। 2 चाय के चम्मच भिगो लूँगी, तकरीबन आधा घंटा इसको भीगे रहने दूँगी ताकि अच्छी तरह से पानी में फूल जाएं। फिर हम अपना अगला स्टेप करेंगे। 1 कप पानी के अंदर भिगो लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से खिली-खिली रहें। ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये अच्छी खिली-खिली रहेंगी, अगर कम पानी डालेंगे ना तो ये आपस में चिपक जाती हैं, जुड़ जाती हैं और बिल्कुल वो एक लई सी बन जाती है, इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा पानी डाल लेंगे। इनको मैं हिला लूँगी एक बार ताकि ये ज़रा नीचे बैठ जाएँ अच्छी तरह से और अच्छे से भीग जाएँ। अच्छा जी, अब ले लेंगे एक पैन ले लें, कढ़ाई ले लें, जिसके अंदर भी आप रबड़ी वाला दूध बनाना चाहते हैं। बस कोशिश करें कि वो स्टील की पतले पैंदे की ना हो और बस इसके अलावा कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसके अंदर मैं डाल लूँगी 1 कप चीनी भर के और इसको हम मेल्ट होने देंगे। आँच को मैंने मीडियम टू लो ही रखा हुआ है, तेज़ आँच पे ये काम आप ना करें। और जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए ना, तब आपने इसको हिलाना शुरू करना है, उससे पहले इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शुरू से ही आप हिलाना शुरू कर देंगे ना तो इसके अंदर ज़्यादा गुठलियाँ बन जाती हैं, जो बाद में डिज़ोल्व करने में मुश्किल भी पेश आती है। अब ये देखें जैसे ही मेल्ट होना शुरू हो गई ना, मैंने इसको हिलाना शुरू कर दिया। आँच को मैंने मज़ीद थोड़ा-सा कम कर दिया है ताकि ये जले ना किसी भी साइड से। और अब बिल्कुल इसका अच्छा-सा ये गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया, तब मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया। फ़ौरन से फ्लेम को मैंने दूध डालते वक़्त बंद कर लिया है, ठीक है? ताकि इसकी छींटे वग़ैरह बाहर ना आएँ। दूध मैंने शामिल कर लिया है और अब मैं फ्लेम को फिर से ऑन कर दूंगी। अब आप मीडियम टू हाई फ्लेम रख सकते हैं। तो जो कैरेमल बना है ना वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा, लेकिन आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये चिपक भी जाएगा पैंदे के साथ ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप मेल्ट हो जाएगा, दूध के अंदर शामिल हो जाएगा। आपने बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं करनी। तो दूध को मीडियम आंच पे पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं और अच्छे से कैरेमल इसके अंदर मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं कि दूध का कलर भी चेंज हो चुका है और इसी के साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आएगा। तो इसको पकते हुए तकरीबन थोड़ा सा और टाइम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर खोया शामिल करेंगे, इसके साथ बहुत ही एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारे रबड़ी वाले दूध के अंदर। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तब आपने क्या करना है कि दूध को हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए पकने देना है। इसके साथ क्या होगा कि दूध का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मज़े का हो जाएगा और दूध के अंदर हल्का सा खोए वाला टेस्ट और गाढ़ापन भी आ जाएगा। तो इसको हम 2-3 मिनट पकने देंगे ताकि खोया इसके अंदर अच्छे से हल हो जाए। इतनी देर में हम एक छोटा सा काम कर लेंगे। ये है मेरे पास 1 कप दूध और इसके अंदर हम डालेंगे वनीला कस्टर्ड, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब वनीला ही डालेंगे, कोई और नहीं डालेंगे क्योंकि यही इसके कलर के साथ मैच करेगा। अगर कोई कलर और आप डाल देंगे, ग्रीन डाल देंगे कस्टर्ड या किसी भी और कलर का डाल देंगे ना, तो वो इसके अंदर अच्छा नहीं लगेगा। रबड़ी वाला दूध पिंक पिंक सा ही होता है, तो इसलिए इसके साथ यही वाला फ्लेवर मैच करता है। अच्छा, ये दूध को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम दूध को पका-पका कर ही इतना गाढ़ा कर लेंगे ना तो वो भारीपन-सा आ जाता है। आप थोड़ा-सा पिएँगे रबड़ी वाला दूध और आप ज़्यादा नहीं पी सकेंगे, वो हैवी हो जाएगा। इसलिए कस्टर्ड के साथ एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दूध में और दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर भारीपन नहीं आता। आप आराम से 1 से ज़्यादा ग्लास भी पी सकते हैं। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया दूध के अंदर और अब हम इसको थोड़ा-थोड़ा करके शामिल कर लेंगे, ठीक है? एकदम से आप ना डालें, एकदम से डालेंगे तो ज़रा गुठलियाँ भी बन सकती हैं, इसलिए थोड़ा-थोड़ा डालें ताकि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। लेकिन आपने ये नहीं सोच लेना कि ये कस्टर्ड बन जाएगा, ये कस्टर्ड नहीं बनेगा, इसका फ्लेवर रबड़ी वाले दूध का ही बनेगा, एग्ज़ैक्ट जैसे कि आप बाज़ार से पीते हैं, वैसा ही बनेगा। अब ये मैंने देखिए सारा का सारा ही शामिल कर दिया है और ये हार्डली 1-2 मिनट के अंदर गाढ़ा हो जाएगा। जितना हमें कंसिस्टेंसी चाहिए उस तरह का ये गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए 2-3 मिनट गुजर गए हैं और ये माशाल्लाह से गाढ़ा हो गया है। इतना ही गाढ़ा करेंगे, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होके ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। साइडों पे जो मलाई जमा हो इसको आप साथ-साथ उतार लें क्योंकि इसी के अंदर असल फ्लेवर है, इसको हमने वेस्ट नहीं करना।
अब एक बार मैं इस तरह से भी आपको इसका गाढ़ापन चेक करवा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी हमने इसको कस्टर्ड की तरह गाढ़ा नहीं रखा, थोड़ा-सा कम ही है ये गाढ़ा, लेकिन इतना गाढ़ा हम इसको ज़रूर रखेंगे क्योंकि हमने इसको ठंडा करना है, फिर इसके अंदर काफ़ी सारी बर्फ़ ऐड होती है ना, तो ये थोड़ा-सा पतला हो जाएगा, सेट हो जाएगा जैसा हमें चाहिए। इसको हम ठंडा होने देंगे और ये है मेरे पास गोंद कतीरा। इतनी देर में मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये इस तरह का होता है जैसे नमक होता है ना, नमक की ढेलियाँ होती हैं, इस तरह से आपको लगेगा। लेकिन इसको जब हम भिगोएंगे ना तो ये फूल जाएगा जेली की तरह से, या आपको लगेगा कि जैसे बर्फ़ को हमने क्रश किया हुआ है इस तरह से। तो ये मैंने भिगो लिया था पहले से ही। अब ये देखें इसकी भिगोने के बाद इस तरह से कंडीशन बन जाती है। इसको मैंने 4 घंटे 1 कप पानी के अंदर भिगोया है और ये इस तरह से फूल जाता है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं और ये गर्मियों में ख़ास तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। और रबड़ी वाले दूध में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। इसके चंक्स आते हैं बारीक-बारीक से। जब हम रबड़ी वाला दूध पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा जी, रबड़ी दूध को मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया, पहले नॉर्मल किया, फिर मैंने इसको फ्रिज में रख के ठंडा भी कर लिया है, ठीक है। और अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इसको हमने इतना गाढ़ा रखना है कि ये ठंडा होके इस तरह का हो जाए। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे गूंद कतीरा, लेकिन सभी के अंदर एकदम से नहीं करेंगे। छोटे बाउल में मैंने निकाल लिया तकरीबन 1 गिलास, और इसको हमने क्या करना है कि गूंद कतीरे के साथ ब्लेंडर जार में डाल के ना थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना, ताकि इसके अंदर कुछ बड़े चंक्स भी होते हैं ना, तो वो बारीक हो जाए, ये इसके अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाए। बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर हम इसको शामिल कर लेंगे अपने बड़े वाले बाउल के अंदर। तो बड़े वाले बाउल के अंदर मैंने इसको डाल लिया है। अब हम डाल लेंगे इसके अंदर तुखमलंगा जो हमने भिगो के रखी थी। ये भी बिल्कुल रेडी है और अच्छे से ये फूल गई है, आप देख सकते हैं। इसके साथ भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा, और जो हमने गूंद कतीरा शामिल किया, ये दोनों मिल के इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेंगे। अच्छी तरह से इनको एक बार हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो तुख़्मे बलंगू है ये अच्छी तरह से खिल जाए, इसका दाना अलग-अलग सा हो जाए। और बस हमारा रबड़ी दूध तैयार है। देखिए मिनटों में हमने कितनी जल्दी तैयार कर लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे ढेर सारी बर्फ़, अपनी मर्ज़ी का ठंडा करेंगे जितना भी आप ठंडा चाहते हैं, और इसको एंजॉय करेंगे। चीनी की मिकदार हमें इसके अंदर तेज़ ही रखनी होती है, क्योंकि हमने इसके अंदर बाद में ढेर सारी आइस जो ऐड करनी है, तो इसलिए इसके अंदर फिर नॉर्मल हो ही जाता है। लेकिन इस स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बाज़ार में इतना महंगा मिलने वाला दूध हमने कितनी आसानी से घर पे तैयार कर लिया। एक बार आप तुख़्मे बलंगू और गूंद कतीरा ले आएँ, कस्टर्ड पाउडर का एक डब्बा ले आएँ, तो आराम से कितने ही अरसे वो चल जाता है, आपका वो ख़त्म नहीं होता। और बाकी चीज़ें भी ऑलमोस्ट घर में होती ही हैं, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है कि पहले चीज़ें इकट्ठे करेंगे और फिर बनाएंगे, और ये इकट्ठा करें वो इकट्ठा करें। बहुत ही ईजी है, कोई लंबा प्रोजेक्ट नहीं है। और फिर सबसे बढ़कर ये है कि आपने ये खुद अपने हाथों से तैयार किया है। आपको पता है कि आपने इसके अंदर क्या शामिल किया है, क्या नहीं किया, और आपने कितनी सफाई से अपना काम किया है, और आपने कितनी मोहब्बत और प्यार से बनाया है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है। तो चलें जी, बाहर से तो आपने हमेशा ही पिया होगा, आज से घर पे बनाएं, ठंडा ठार रबड़ी वाला दूध इंजॉय करें और अपने प्यारों को खुश करें। और अगर आपको हमारी आज की मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।